Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Yesterday we have completed the chapter. Today we are going to discuss the summary and later we will discuss the question answers. तो बच्चों आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो ये ऑलरेडी दिस चैप्टर इज रिटन बाय A.R. विलियम. तभी सीधे हम कहाँ समरी डिस्कस करते हैं बच्चों. समरी हम ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी थी बच्चों की डिस्कवरी ट्रुथ. द सागा कंटिन्यूअस इज अ चैप्टर दैट गिव्स एन इन डेप्थ इनसाइट ऑफ टुटनखामन, जिनकी हम बात कर रहे हैं जो टीनेजर में जिनकी डेथ हो गई थी. लास्ट रूलर थे किसके? पावरफुल एक फैमिली के थे, पावरफुल डायनेस्टी, पावरफुल फैमिली. क्लियर? लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी, या आप कह सकते हैं पावरफुल फैमिली. क्लियर? इन इजिप्ट. He was a teenager when he died. जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों फर्स्ट डे से कि कब उनकी डेथ हुई थी. When he was a teenager, when he died, and his death was a mystery. और ये उनकी डेथ क्या थी? मिस्ट्री थी. और कुछ लोग बोल रहे थे, speculated that he was murdered. He ruled in Egypt and its empire for centuries. In 1922 में his tomb was discovered. कई बारी मैंने रिपीट भी करा है. हावर्ड कार्टर ने करी थी 1922 में, और कई सालों तक जो है उन्होंने इसके लिए क्या करी? मेहनत करी कह सकते हैं. एंड फाइनली ही फाउंड हिज और डिस्कवर्ड हिज टूम इन 1922. और हावर्ड कार्टर कौन थे? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. आफ्टर 80 years of कितने साल के बाद? 80 years. आफ्टर 80 years he was taken from his resting place. तो रेस्टिंग प्लेस का है जहां पे उनको बरीड किया गया था. और किसके लिए निकाला था? फॉर सिटी स्कैन विच ऑफर्स टू सॉल्व द मिस्ट्री. और क्यों निकाला था? क्योंकि सबके अंदर जो है सब लोग एक क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि कंफ्यूज हो रहे थे कि इतनी यंग एज में उनकी डेथ हुई थी, टीनेज. सो एवरीवन वाज क्या थे? एक्साइटेड थे टू नो अबाउट हिज डेथ एंड life. By creating a forensic reconstruction, Tut's father or grandfather, Amenhotep III, was very powerful pharaoh. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन्होंने कितने साल रूल करा था. He ruled for 40 years, 4 decades. His son और उनका बेटा कौन था? Amenhotep IV thrived him and began to, और उन्होंने सारा चेंज कर दिया, क्योंकि उनके फादर या फोर फादर के टाइम में जो किसकी पूजा करते थे? गॉड आमन की पूजा करते थे. उन्होंने उसको चेंज करके लोगों को किस में प्रमोट करा? प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन, द सन डिस्क. अथेन में सन डिस्क. ही चेंज हिज नेम. और इवन और उसने क्या करा कि अपना नाम भी चेंज कर दिया, अखेना 10, जिसका मतलब क्या है बच्चों? सर्वेंट ऑफ द अथेन्स. ही ऑल्सो मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीव्स टू अखेना 10. जो उनकी कैपिटल थी थीव्स, उसको भी चेंज करके उन्होंने कहाँ रख दिया? अखेना 10 चेंज कर दिया, जिसको अभी हम अमन्ना के नाम से जाना जाता है. फर्दर ही अटैक. किस पे अटैक करा? जितने भी इमेजेस थी, जितने भी टेम्पल थे, सबको क्लोज कर दिया, इमेजेस को स्मैश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड क्लोज हिज टेम्पल्स. अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड. और उसके बाद किसने इनको सक्सीड करा? सक्सीडेड हिम हु डाइड सून. समन खारे. उनका नाम क्या था बच्चों? यहाँ पे नहीं है. समन खारे. बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही रूल्ड इन इजिप्ट. नेक्स्ट टुटनखामन बहुत यंग एज के थे, 11 years के थे जब ही टुक द थ्रोन. ऑल्सो नोन एज टुट सेट ऑन द थ्रोन एंड रूल्ड फॉर 9 years. जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था, कितने साल उन्होंने रूल करा? 9 years तक. इसने टुटनखामुन ने, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं? टुट. या आगे इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था टुटनखामेन से टुटनखामुन. When Tut's mummified body was, the Tutankhamun, also known as Tut, sat on the throne and ruled for 9 years. तो इन्होंने अपना नाम टटनखाटेन था, और टटनखाटेन से क्या नाम रखा था? टुटनखामुन. ये मैंने आपको पहले फ्लो चार्ट में बताया था. सबसे पहले कौन थे? उनके फादर या ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था अमीनोटॉप III. उनके बेटे थे अमीनोटॉप IV, और
उन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था, अखेनाटेन। उसके बाद शॉर्ट पीरियड के लिए समन खारे आए थे, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए रूल करा था। और उसके बाद यंग जो है बिल्कुल 11 इयर्स के कौन थे, टटन खामन। इनका पहले नाम क्या था, टटन खातेन, और इन्होंने अपना नाम चेंज करा था। When Tut's mummified body was discovered, he was laid with lots of gold, wealth, every date items like a bronze, razor, जितना जो है उनको आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो जितनी उनको चीजें जो डेली एवरीडे लाइफ की चीजें थी वो भी उन्होंने बरीड करे थे विद द मम्मी। क्लोथ, cases of food, wine, Carter discovered him after searching for many years. ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है सर्च किया, उन्होंने उनकी बॉडी जो है डिस्कवर्ड करी, सेवरल इयर्स लगे उनको डिस्कवर्ड करने में। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द treasures, he decided to investigate his 3 nested coffins. Some parts of the treasure in the tomb were already looted. गोल्ड वैसे ही था उनके में, कोई जो एज इट इज था, 3 नेस्टेड कॉफिन था जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, और तीनों किसकी बनी थी, गोल्ड की। क्लियर, इस तरह से 3 लेयर 3 नेस्टेड था, और यहाँ पे उनकी क्या थी, बॉडी थी। क्लियर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उनकी जो रिब्स थी और चेस्ट बोन थी वो क्या थी, मिसिंग। हिज टोम वाज रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि पिरामिड्स को कट करके वहां पे, क्योंकि पिरामिड्स किसके बने हैं, रॉक के, उनको कट करके 26 फीट अंडरग्राउंड उनको बरीड किया गया था। विच हैड वॉल पेंटिंग्स, डेकोरेट किया हुआ था किसको, वॉल्स। ऑन द आउटर कॉफिन टच फेस वाज गिल्डेड, और जो आउटर कॉफिन था उसके लिड में, ढक्कन में जो है क्या रखा हुआ, क्या था, गिल्डेड, उनका फेस। In the first coffin, he found garlands of olives, lotus petals, or cornflower. It showed that he was buried in the month of March or April. क्योंकि olive या lotus, ये जितने भी फ्लावर्स के नाम लिखे हैं, ये कौन से मंथ में मिलते हैं, मार्च और अप्रैल। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि मे बी ही वॉज बरीड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल। द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। जो लास्ट था, फाइनल था, 3 नेस्टेड था, एक के बाद एक उन्होंने बाहर निकाला, और थर्ड में किस तरह से उसके लिए और सीमेंटेड हो गई थी उनकी बॉडी। द resin used to cement to the bottom of the solid gold coffin was hardened enough, making it impossible to move. He put the coffin in the sun. उन्होंने बहुत कोशिश करी, सन में रखा, और कितने डिग्री टेम्परेचर में, ब्लेजिंग सन में भी रखा, बट कोई फायदा नहीं हुआ उन्हें। इन होप फॉर द रेजिन टू लूजन अप, बट इट डिडंट वर्क। फाइनली ही रिमूव द रेजिन्स, किसकी हेल्प से, चीजल की हेल्प से उन्होंने जो है उनके पार्ट्स को, जितने जॉइंट्स थे, हेड को, सबको रिमूव करा। क्लियर, ही पुट that resins with the help of chisel and hammer. Carter felt he didn't have any other choice, so to if, और उनके पास कोई जो है चॉइस नहीं थी, अगर वो नहीं करते तो क्या होता कि उनकी जो मम्मीफाइड बॉडी थी, कॉफिन था, कौन लूटते, चोर, थीव्स। If he had not cut the mummy from limb to limb, thieves would have looted the gold. तो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए क्या बोला कार्टर ने, कि अगर मैं उनके लिम्स को काट के नहीं निकालता विद द हेल्प ऑफ चीजर एंड हैमर, तो क्या होता कि जो थीव्स थे वुड हैव लूटेड, जितना भी गोल्ड था, ज्वेल्स था, कौन लूटता, थीव्स। हिज मैन फर्स्ट रिमूव्ड हिज हेड, सबसे पहले हेड को रिमूव करा, सो दैट कि ज्वेल को भी बाहर निकाला। देन दे कट ऑफ एवरी जॉइंट। आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट्स, दे प्लेस इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड, सैंड में रखा, जो एक बॉक्स था, किसका बना था, वुडन बॉक्स। पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस, फिर से उनको बरीड किया गया उनके ओरिजिनल प्लेस में। इन 1968 द मम्मी वाज एक्स-रेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर, रिवील फ्यू फैक्ट्स। क्या फैक्ट्स ये थे कि उनकी जो रिस्ट, जो ब्रेस्ट बोन है एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। लेटर ऑन January 5, 2009, Tut was taken for CT scan, computed tomography scan, which takes hundreds of X-rays and creates a 3-dimensional image. जैसे हमने पढ़ा था कि 3 dimensional
इमेज बनाई थी कंप्यूटर स्क्रीन में। The night of the scan, the workmen carried his body from the tomb in a box. They climbed ramp and the stairs and lifted it on a hydraulic trailer that held the scanner. The scanner stopped working. जैसे हमने पढ़ा था कि सैंड थी और सैंड की वजह से उनका जो फैन थे वो वर्क नहीं कर रहे थे. After using a pair of spare fans, the scan was finally done. They success. After 3 hours, his body was taken back in to his tomb, where his body is resting in peace. तो फाइनली उन्होंने सिटी स्कैन किया, 3 डायमेंशनल पिक्चर बनी उनकी और वो सक्सेस हो गए और फिर से उनको रेस्टिंग प्लेस में बरीड किया. और उनका मानना था कि ऊपर से ओरियन जो गॉड हैं आफ्टर लाइफ के वो उन्हें वॉच कर रहे हैं, the boy Pharaoh. Clear? So this is all about this chapter. Let's discuss the question answers. तो बच्चों एक आते हैं आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, कोई सा भी एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम द चैप्टर और उस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. टू द पॉइंट आपको आंसर लिखने होते हैं. आंसर जो है ऑलरेडी आपको पैसेज से एक्सट्रैक्ट से ढूंढने होते हैं. क्लियर? Who is he in the above passage? तो he was just a teenager. तो टीनेजर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ही. तो टुटनखामन. तो कौन है ही? तो आप पूरा सेंटेंस लिख गए. ही इन द अबव पैसेज यूज्ड या रेफर टू किंग टुट या टुटनखामन, दोनों लिख सकते हैं. हु इज द, क्योंकि यहाँ पे टुट यूज हुआ है तो आप लोग टुट ही लिखेंगे. व्हाट डू यू, हु इज द ऑथर? तो A.R. विलियम इज द ऑथर of the chapter from which the above extract is taken. तो आप complete sentence लिखें कि जैसे who is the author तो आप लिखें A.R. William. Don't write in the complete sentence. A.R. William is the author of the chapter from which the above extract. यहाँ से यहाँ तक आप इसको add कर. What do you understand about the word Pharaoh? Pharaoh क्या होता है? It is a title given to the kings and queens of an ancient Egypt. एक टाइटल दिया जाता है फेरो किसको? किंग या क्वीन को. और फेरो किस, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेज से आपको बताया था, फेरो किसके लिए यूज होता है? किंग के लिए इन इजिप्ट. नेक्स्ट है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस द सेम एज फॉर्म अ थ्योरी और कंजेक्चर अबाउट अ सब्जेक्ट विदाउट फॉर्म डिसीजन. इसी चीज की डिस्कवरी करनी और हमारे पास जो है कंफर्म एविडेंसेस भी हैं, दैट इज कॉल्ड योर speculated. तो वर्ड इज इन द एम्पायर, राइट? तो यहाँ पे ही वर्ड है स्पेकुलेटेड, राइट? तो इस तरह से आपको पैसेज से ही करना है, फाइंड आउट करने हैं आंसर. हु फाउंड किंग टट्स मम्मी? कई बार मैंने रिपीट करा. हावर्ड कार्टर. कब करा ये भी आप लिख सकते हैं, 1922. हु फाउंड? हावर्ड कार्टर फाउंड किंग Tut's mummy in 1922. Next है बच्चों, what was the mummy laden with? Mummy was laden with gold, jewels. तो जो यहाँ पे लिखा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. क्लियर? laden with gold. बोर्ड गेम्स हैं, ब्रोंज रीजर है, लेनिन है. तो पहले यहाँ पे लिखा है, सिर्फ ये पूछा है मम्मी laden with gold. Why were kings laden with riches? It was believed that mummies could एंजॉय द रिचेस इन द आफ्टर लाइफ. क्योंकि वो बिलीव करते हैं आफ्टर लाइफ पे, तो उन्हें लगता है कि ये चीजों की उनको जरूरत है. व्हाट इज आर्टिफैक्ट? एन आर्टिफैक्ट इज अ मैन-मेड ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है. अभी हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखे. लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. हु वाज टुटनखामन? तो सारे बच्चों को आई होप पता होगा इसका आंसर. एन इजिप्शियन किंग. When did Tut die? कब की डेथ हुई थी उनकी? When he was a teenager, when he was old, when he was in middle age, when he was a child. क्या जब वो चाइल्ड थे तब डेथ हुई थी, या मिडिल एज में, या ओल्ड एज में, या टीनेजर में? तो ऑब्वियसली हम शुरू से फर्स्ट एज से पढ़ते आ रहे हैं कि टुट कौन थे? एक जो है इजिप्शियन किंग थे और उनकी डेथ हुई थी when he was teenager, young age में. When he was a teenager. Who discovered Tut's tomb and when? Adam Cooper in 1901, Howard Carter in 1922, Howard Carter in 1930, Sam Shaw in 1890.
तो किसने इनका डिस्कवर्ड किया था? हार्वर्ड आर्थर in 1922. When was Truth's body taken for CT scan after being found? कितने साल के बाद जो है CT स्कैन के लिए ले गए थे? तो कई बारी मैंने ये आंसर जो है रिपीट किया है क्लास में। तो कितने इयर्स के बाद बच्चों? आफ्टर 1 year, आफ्टर 80 years, आफ्टर 50 years, आफ्टर 30 years. तो इट्स आंसर इज योर आफ्टर 80 years. नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी years ओल्ड एमिनोटेप ने रूल करा था इजिप्ट में? थर्ड की बात कर रहे हैं, उनके फादर की या ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं। 5 years, 20 years, 10 years, 40 years, तो 4 डिकेड लिखा था, तो इट मीन्स कितने साल किया था उन्होंने? 40 years. Who promoted the worship of Athens? किसने प्रमोट करा था अथेन की? तो किसने करा था बच्चों? एमिनोटेप फोर्थ ने। और कौन थे ये? सन थे, एमिनोटेप थर्ड के सन थे। क्लियर? तो इन्होंने प्रमोट करा था द वर्शिप ऑफ अथेन। व्हाट नेम डिड एमिनोटेप फोर्थ चेंज टू? अब इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था बच्चों? तो ये भी मैंने आपको लिख के बताया था कि किसने क्या रखा था, अमन्ना अतुल अखीनाथन या एमिनोटेप थर्ड। तो क्या रखा था बच्चों इन्होंने? अखीनाथन, क्योंकि इन्होंने प्रमोट करा था वर्शिप ऑफ अथेन, सर्वेंट ऑफ अथेन। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड टुटनखामन रूल इजिप्ट? टुटनखामन ने कितने साल तक रूल करा? 9 years, 11 years, 2 years, 5 years. तो कितने साल किया था बच्चों? 9 years. नेक्स्ट है, व्हाट वाज फाउंड विद टुटनखामन्स बॉडी? क्या पाया गया था टुटनखामन्स की बॉडी में? गोल्ड, इजिप्शियन गोल्ड, कॉइन, नथिंग एज सच, गोल्ड, वेल्थ, ब्रोंज रेजर या गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो सारी चीजें थी उनकी टुटनखामन्स की बॉडी के साथ। गोल्ड भी था और आफ्टर लाइफ की जो एवरीडे लाइफ की चीजें थी वो भी उनके साथ थी। तो इट्स राइट आंसर इज योर डी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब टुट्स टोम? टुट्स की टोम को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? गोल्ड प्लेटेड, रॉक कट या वॉल पेंटिंग्स विद गोल्ड प्लेट? ये भी सही है, बट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? लेट्स सी, रॉक कट 26 feet अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग। तो ये सारे पॉइंट्स किसमें कवर हो रहे हैं आपके? डी पॉइंट में। तो इट मीन्स आंसर डी या ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन? तो फर्स्ट कॉफिन में क्या था बच्चों? garlands of olives, lotus petals and cornflowers या flowers and coins या gold, wealth, bronze, razor, games, क्या चीजें थी? तो फर्स्ट वाले कॉफिन में क्या थी बच्चों? garlands of olives, lotus petals और cornflowers. Why did the third coffin put Carter in trouble? क्यों मुश्किल में पड़ गए थे कार्टर थर्ड कॉफिन में? It was empty. क्या वो खाली था? The raisins used to cement it to the bottom of the solid gold coffin which was hardened enough. Yeah, the material found inside was already looted. Yeah, none of the above. So its right answer is your B. क्योंकि जो resin था which is used is क्या था? Used to cement it to the bottom of the solid gold. क्या हो गया था? Was hardened. नेक्स्ट क्या बच्चों? हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेजन? कैसे रिमूव किया था? विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर। तो फर्स्ट वन इज योर राइट आंसर। हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टर्थ? कैसे निकाली थी? सबसे पहले उन्होंने हेड कट करा था, देन एवरी लिम्ब। तो ये हम कई बार ये क्वेश्चंस जो है मैं रिपीट कर चुकी हूँ, तो आई होप सारे बच्चों को आने चाहिए ये आंसर्स। व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी? कट करने के बाद उन्होंने क्या क्या बॉडी का? दे सेंट इट फॉर एक्सरे, दे एग्जामिन देम केयरफुली, दे प्लेस इट ऑन द, तो उन्होंने क्या करा था? दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। लकड़ी के एक बॉक्स में सैंड के ऊपर उन्होंने उसको रखा था। व्हेन वाज द मम्मी एग्जामिन्ड इन एक्सरे बाय द एनाटॉमी प्रोफेसर? तो ये भी मैंने कई बार रिपीट करा था और आपको हाईलाइट करके बताए थे कि ये वाले पॉइंट्स को आपको लर्न करना। तो इन 1968। नेक्स्ट है, व्हाट वर रिवील्ड व्हेन द मम्मी वाज एक्सरेड इन 1968?
क्या रिवील किया था? His hip bone was missing, his several possessions were missing, या his breast bone and front ribs were missing. तो ये भी कई बार रिपीट हुआ है. His breast bone and front rib were missing. When was Tutt's body taken for CT scan? कब ले गए थे? January 5, 2005 या January 10, 2007. तो its right answer is your January 5, 2005. What does CT scan stand for? Computed tomography. How did the workman lift the body for the scan? Through the stairs on a hydraulic trailer. On a hydraulic trailer. नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो यहाँ पे हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करे जैसे एग्जाम में आते हैं. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. लिस्ट द डेट्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनाटन्स वेकी. अब किसने बोला था कि वो थोड़े से वेकी हो गए हैं, सनकी से हो गए हैं अखेनाटन के बारे में? रे जॉनसन ने. तो क्या बोला था उन्होंने कि Akhenaten means servant of the Athene. The sun disk, he removed the religious capital, क्योंकि उन्होंने religious capital को change करके क्या बना दिया था उन्होंने? Akhenaten. Clear? Known now as Amarna. He smashed the images of Amun. जितने Amun god के images थी सबको smash कर दिया था, और जितने भी temples थे उनको क्या करा था? Closed his temples. These deeds led Ray Johnson to describe Akhenaten as Veki, क्योंकि उन्होंने जितने फादर के टाइम से चला आ रहा था प्रथा उसको सारा क्या कर दिया था? स्मैश कर दिया था और चेंज कर दिया था. What were the results of the CT scan? तो CT scan के रिजल्ट्स क्या थे बच्चों? 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में लगाई थी. ग्रे हेड अपीयर्ड, पूरी जो है 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाई थी उन्होंने, स्क्रीन में अपीयर हुई थी. और वर्टिब्रा, नेक वर्टिब्रा वर क्वाइट क्लियर था, हैंड था, रिबकेज था, स्कल वर इक्वली ब्राइट. तो ये सारी चीजें जो हैं कंप्यूटर स्क्रीन में उन्होंने फाइनली दे सक्सेस. These revealed that nothing had gone seriously wrong with Tutt's body. List the evidences in technology that have improved forensic analysis. क्योंकि forensic many scientific tests can be carried out to determine the causes of crime. CT scan किया था, ultrasound, postmortem, autopsy, biopsy, all these help in diagnosis. Next, explain the statement King Tut is one of the first mummies. It is very important in death as in life. क्यों क्या गया? The first one to be x-rayed by an anatomy professor in 1968 on 5th January 2005. CT scan created virtually reality and produced life-like images. King Tut. Tut is one of the first mummies to be scanned, thus in death as well as in life. पहले भी वो फर्स्ट थे और डेथ में भी फर्स्ट, सबसे पहले मम्मी थी टुट्स की जिसको स्कैन किया गया. क्लियर? तो इसी टाइप के बच्चों क्वेश्चंस आएंगे. और इसके बाद कुछ टर्म्स हैं विच आर यूज इन दिस, जो है यूज की हुई हैं इस चैप्टर में, तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं. तो इनको आप नोट डाउन करें. जैसे घोसली, डस्ट, डेवल्स, इसका मतलब क्या है? हो सकता है एग्जाम में आ सकते हैं. डेजर्ट स्काई क्या है? स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, फ्यूनरी डेजर्ट्स, साइंटिफिक डिटैचमेंट, डार्क बेलीड क्लाउड्स. तो ये टर्म्स जो हैं आप लोग घर में जाके इसको रिवाइज करें. वर्चुअल बॉडी, रिचुअल रेजेंस, कास्केट ग्रे, राइट, ये फ्रेजेस हैं, इनको आप नोट डाउन करें. और कहीं पे समझ में नहीं आया सीटी स्कैन क्या होता है या एमआरआई क्या होता है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, डेफिनेशंस लिखिए, उनको आप घर में जाके रिवाइज करें. क्लियर? और कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, जैसे हु वाज हावर्ड कार्टर, व्हाट डिड ही फाइंड आफ्टर ओपनिंग टुटनखामन्स कॉफिन. ये मैंने कई बार रिपीट भी करा है, क्लास में भी रिपीट किया, तो इनको आप नोट डाउन करें. क्लियर बच्चों? और कहीं पे फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, समझ में नहीं आता या कोई टर्म समझ में नहीं आई है, तो आप यू कैन क्लियर योर डाउट्स. या कोई भी टर्म या डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, क्लियर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर, और इसको घर में जाके अच्छी तरीके से रिवाइज करें. और क्योंकि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये हिस्ट्री का
चैप्टर लग रहा होगा आपको। थोड़े से इसमें फैक्ट्स हैं, तो इनको आप घर में जाके लर्न करें, और नहीं समझ में आया नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।